माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता के पिछले 8 स्वरूपों की कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ की आराधना से जातक को अनिमा अर्थात सूक्ष्म आकृति पाने की अलौकिक शक्ति, महिमा अर्थात भीषण आकृति पाने की अलौकिक शक्ति, गरिमा अत्यधिक भारी होने की अलौकिक शक्ति, लघिमा भारहीन बनने की अलौकिक शक्ति, प्राप्ति सर्वव्यापी होने की अलौकिक शक्ति, प्रकाम्य इच्छाओं को प्राप्त करने की अलौकिक शक्ति, ईशित्व आधिपत्य रखने की अलौकिक शक्ति, वशित्व सब कुछ जीतने की अलौकिक शक्ति आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का स्वरूप मिला। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। सिद्धि शब्द का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ है पुरस्कार देने वाली। इसलिए यह माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। वह अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कहानी ऐसे समय में शुरू होती है जब हमारा ब्रह्मांड एक गहरे शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं था। वह अंधेरे से भरा हुआ था और जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। यह तब की बात है जब देवी कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान की चमक से ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा ने तब त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की रचना की थी। एक बार जब वे बन गए तो भगवान शिव ने माँ कुष्मांडा से उन्हें पूर्णता प्रदान करने के लिए कहा। तो माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, माँ सिद्धिदात्री अर्थात पूर्णता की दाता। अब भगवान ब्रह्मा को शेष ब्रह्मांड बनाने के लिए कहा गया था। चूँकि उन्हें सृष्टि के निर्माण के लिए एक पुरुष और एक महिला की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ब्रह्मा को यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा था। इसलिए उन्होंने माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना की
और उनसे उनकी मदद करने को कहा। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध को सुनकर माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव के शरीर के आधे हिस्से को एक महिला के शरीर में बदल दिया। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा अब शेष ब्रह्मांड के साथ साथ जीवित प्राणियों को बनाने में सक्षम थे, तो यह माँ सिद्धिदात्री ही थी जिन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान ब्रह्मा की मदद की और भगवान शिव को पूर्णता प्रदान किया। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। इसके साथ ही तिल और इससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि की नवमी को माँ दुर्गा की विधिवत तरीके से विदाई की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को फूल, माला, सिंदूर, फल, गंध आदि अर्पित करें। माँ की उपासना का मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य असुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माँ सिद्धिदात्री हमें भी सिद्धियाँ प्रदान करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, इस नवरात्रि हम प्रतिदिन माता के एक स्वरूप की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुए। हम आपके समक्ष एक नए पौराणिक विषय के साथ जल्द ही दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।